काला गोरा कुछ नहीं बताओगे जी, नहीं तो टेंशन हो जाता है हमको। जैसे भी हैं सही है। गोरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गोरा है, रियल में भी है। आज हम लोग क्या देखेंगे? 4.1 तो उसी के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, जिसे जिसे नहीं बना होगा। किसी का कोई भी प्रश्न में डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। कौन सा? हम सभी प्रश्न को एक एक बार बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल जो जो बता दिए थे ये बता दिए, ठीक है। दू भी हम बता दिए थे, जो सोनू आके बनाया था। एक साइन वाला लोग बोल रहा है कि बना दीजिए ना, साइन वाला बना ली। कहाँ है? ये वाला तो दिए थे होमवर्क, ये वाला हम बता देते हैं। और एक होमवर्क हम दिए थे, याद है सोनू? तुम लोग को याद नहीं होगा, हमको याद है। नहीं, हम दिए थे 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। आज वो भी प्रश्न को हम सॉल्व करवाते हैं। क्या आंसर क्या था उसका पता है किसी को? 0। हाँ चलो आ जाओ, पहले इसको हम देखते हैं। इसका ऑर्डर पहले बताओ कितना बाय कितना है? इसका ऑर्डर कितना बोलोगे? 3/3 है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इसको हम एक्सपेंड किसके अनुसार करें बताओ? एक्सपेंड अलोंग, आप बोलोगे कि जिसमें 0 मिलता है उसी से करते हैं। 0 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो हम बोलते हैं मैक्सिमम 0 किस में मिल रहा है? तुम बोलोगे इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में बराबर मिल रहा है, तो किसी से करेंगे? तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ओके, रो 1 डिटर्मिनेंट रो 1, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? तो 0 और 0 से जो भी टकराएगा 0 बन जाएगा, तो 0 में लिखते हैं क्या? नहीं। उसके बाद माइनस माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा क्या करते हैं? इसको और इसको डिलीट करते हैं ना। ये 0 से यहाँ गुना होगा तो 0 माइनस साइन बीटा को कॉस अल्फ़ा से गुना करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ओके। ए प्लस ए माइनस ए प्लस, लेकिन प्लस और माइनस क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? माइनस कॉस अल्फ़ा होगा। अब देखो ये और ये ख़त्म हो गया, इसको यहाँ से गुना करेंगे, माइनस गुने माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये यहाँ गुना हो गया, कॉस अल्फ़ा को 0 से गुना करेंगे तो 0। कोई लफड़ा कट नहीं ना रहा है वीडियो में? नहीं कट रहा होगा। अब देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये 0 हो गया, ये यहाँ 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कोई लफड़ा? इसको गुना करो तो माइनस कॉस अल्फ़ा को यहाँ गुना करेंगे तो देखो साइन अल्फ़ा पहले लिख देते हैं, साइन अल्फ़ा को, उसके बाद कॉस अल्फ़ा और साइन। तुम बोलोगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? 0। और ये तुम्हारा राइट आंसर है, ओके। कल एक प्रश्न हम दिए थे, किसको किसको दिक्कत हुआ था? कौन सा प्रश्न था? होमवर्क वाला ना, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है? होमवर्क वाला प्रश्न था। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा 1 माइनस एक कितना बाय कितना का है बताओ? 2 का है ना, तो 2/2 के नियम क्या कहते हैं? पहले तुम इसको गुना करो तो 1 प्लस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, उसके बाद क्या आता है? माइनस का साइन आता है तो माइनस दे दिए। अब क्या करेंगे? इसको इससे से तो साइन स्क्वायर, ओके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ए की जगह 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई लफड़ा यहाँ तक? अब देख बालक, यहाँ से तुम बहुत तरीके से बना सकते हो। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस बाहर निकालेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। कहाँ से पता चला? एसएससी निमोनिक्स। क्या हम बताएं? एसएससी निमोनिक्स आता है ना, एसएससी निमोनिक्स। ये निमोनिक्स ही काम तुम लोग को देगा। अब एक में से एक गया तो इसका आंसर क्या आया? 0। एक बंदा बोलेगा कि यहाँ से हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2। हाँ बालक कर सकते हो। 1 माइनस क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों कट के क्या हो गया? 0। समझ में आया? एक बंदा बोलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ से भी 0। ठीक है, एसएससी वाला निमोनिक्स सबको पता है ना? सभी को आता है ना? आता है। क्या होते हैं? एक होते हैं एसएससी। जिस तरह बेबी को बेस पसंद होता है उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को क्या पसंद होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होते हैं? 1 होते हैं। ये क्या होते हैं? 1 होते हैं। दूसरा में हम क्या बताए थे? यस से एक चीज़ शुरू हो गया तो दूसरा चीज़ क्या होता है? सेट। देखो इसमें प्लस होते हैं, इसमें माइनस होते हैं, इसमें माइनस, यहाँ सभी के बगल में 1 होता है। अब सी से 2 चीज़ बच गया मेरे पास, कोसेक और कॉट। हम लोग जानते हैं कोसेक बड़ा है तो कोसेक पहले आएगा और कॉट छोटा है तो कॉट बाद में आएगा। अब कोसेक सी वाला हमेशा साथ में रहता है ना। अब एक ही इंसान बच गया था क्या? 10, तो 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फॉर्मूले याद रहते नहीं, जटिल हैं ये सब। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ये तो कल बताए थे, इसको बता दें क्या? एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग को दिया क्या है? ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू कौन कौन बंदा 2 बता रहा है? बताओ, कोई बता रहा है क्या? क्योंकि अगर जो 2 डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होते हैं, उसके वैल्यू इक्वल होते हैं। वो डिटर्मिनेंट जो नंबर से रिलेटेड है वो इक्वल है। तो ये डिटर्मिनेंट किस नंबर से इक्वल है? इससे करेंगे 3, उसके बाद इसको करेंगे तो बराबर 3 एकम 3, 4 दूनी 8। यहाँ भी +3 है, यहाँ भी +3 है, तो दोनों को काटने का मन कर रहा है, काट दो। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8। तुम माइनस से माइनस भी काट दोगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8। तो एक्स का वैल्यू ±√8, क्योंकि स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो प्लस माइनस लेके आता है। क्या? प्लस माइनस। तो एक्स का वैल्यू +√8 का मतलब होता है 2√2। कैसे आता है देख लो बालक। √8 को तुम लिख सकते हो ना 4 × 2, और 4 का वर्गमूल 2, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो बालक, ये कल बता दिए थे ना, ये वाला बता दें। बन गया। ये वाला भी बन गया है। ये वाला बताते हैं, तीसरा नंबर। हम लोग को बोला है कि शो करना है आपको। क्या करने हैं आपको? शो करने हैं आपको। क्या शो करने हैं? ये में पहले क्या गुना किया है? 2। ये में पहले क्या गुना किया है? 2। मेरे पास ए मैट्रिक्स है कि 2A मैट्रिक्स है? तो हम लोग को 2A निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं पहले? 2A। तो 2A निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से गुना करेंगे ना, 1 2 4 2। मैट्रिक्स में गुना एक में होता है कि सभी में? सभी में।
तो ये 2 इसके पास जाएगा, ये 2 इसके पास जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 आएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया 2a। हम लोग को 2a चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए? तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2844। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32, तो माइनस 16 24 माइनस 24। कोई लफड़ा? ये हम लोग क्या निकालें? LHS निकालें। अब हम लोग को क्या निकालना? RHS। आ जाओ RHS इधर निकालते हैं। RHS यहाँ क्या है मेरा? LHS। RHS क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालना है पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये निकालो। 1 2 4 2 करेंगे, 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी, तो कितना आएगा? -6। लेकिन हम लोग को डिटर्मिनेंट ये चाहिए कि 4 चाहिए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -6, तो -6 तो -24। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हम लोग लिखेंगे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके बालक, अगर हम तुम लोग से पूछ दें, यहाँ हम शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे MCQ में आए हैं, ठीक है, ये MCQ में आए हैं, क्या हम लोग को प्रूव करने देता है? नहीं, ये चीज़ दे देगा और ये चीज़ तुमसे पूछ देगा 4 ऑप्शन देके। अगर हम तुम लोग से पूछ दें कि 3a का वैल्यू क्या होगा, 3a का वैल्यू कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, जैसे कि 2a का डिटर्मिनेंट 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए आया ना, तो 3a का डिटर्मिनेंट कितना ऑफ डिटर्मिनेंट ए आएगा? तो उसके देखो, नहीं उसके लिए देखो, तुम लाए क्या हो, तो 3 लिखो। डिटर्मिनेंट तुम्हारा कितना ऑर्डर का है? 2/2, तो 2 पावर कर दो, यानी 9 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। हाँ स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितना था? 2 था ना, 2 का स्क्वायर करो, कितना आया? 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 9। इसको प्रूव करके देख लेना घर में, प्रूव करके देख लोगे। अगर हम पूछ दें कि 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, 16 कितना? 16 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? ये सब कैसे निकालें सब? लेकिन तो हाँ 3/3 करेगा, तो ऑर्डर 2 था तो 2 चढ़ाया था मुड़ा पर, 3 रहेगा तो 3 चढ़ाओगे, 20 रहेगा तो 20 चढ़ाओगे। समझ में आ गया? वही हम प्रश्न देने खोज रहे थे। ये एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर के हैं? 3/3 का दिया। अगला प्रश्न तो 3 का पावर कितना चढ़ाओगे बालक? कितना ऑर्डर है? 3। तो 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 आएगा। कहाँ ये पूछा है जी? ठीक है, तो पूछा है जी। ये इसमें किसी को लफड़ा हुआ? कितना और चढ़ाओगे? लेकिन तुम लोग को यहाँ तुम लोग को प्रूव करना है, तो तुम इसका वैल्यू अलग निकालोगे, इसका वैल्यू अलग निकाल के दोनों को दिखाओगे जैसे हम दिखाएं। लेकिन यही प्रश्न MCQ में आता, यही प्रश्न ऐसे कर देता हूँ। कैसे? कि 3a का वैल्यू कितना आता, तो 3 कितना ऑर्डर है ये? 3 ना, तो 3 का पावर कितना चढ़ाते? 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चिपका देते, यानी 3 तिया 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आगे हम बढ़ा देंगे, इसके सारे चीज़ को बता देंगे, ठीक है? समझ में आया? 27 आ गया ना? ओ हाँ, 3 का पावर 3 27 होगा, ठीक है? ये हम आगे पढ़ाएंगे मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अगला टॉपिक हम वही पढ़ाएंगे, कल नहीं परसों से हम पढ़ाएंगे, जब एडजॉइंट पढ़ाएंगे ना उस समय, ठीक है? तो ये तुम लोग बना लोगे। 5वां 6ठा इस समय बताओ कौन सा हम बता दें 5वां नंबर में? फिफ्थ नंबर में 1 2 3 4 है, कौन सा बता दो? फिफ्थ का पहला यही है। 0 से स्टार्ट होता है रो 2 मान। अब देखो, हम बोले थे एक्सपेंड हम किसी के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड हम उसी के अनुसार करते हैं जिसमें ज़्यादा जीरो हो।
इसमें जीरो क्या घटाया, ओको ने, इसमें कितना घटाया, इसमें कितना घटाया, एगो, तो ज़्यादा ककर में है, R2 में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड along R2। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख बालक, ये पॉजिटिव होता है ना, ये निगेटिव, तो ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। समझ में आ गया। डिटरमिनेंट ओ तो निगेटिव भी नहीं, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो, जीरो वाला को जीरो लिखते हैं कि कुछ और करते हैं, जीरो वाला जीरो लिखते हैं कि कुछ और करते हैं। अब यहाँ ये माइनस आएगा, और लेकिन मेरे पास क्या है, -1 है। ये माइनस आया है लेके, और ये माइनस ये वाला, अब माइनस आया है तो ये चीज़ और ये चीज़ डिलीट हो गया। -5 को 3 से गुना करेंगे -15। यहाँ फॉर्मूले में माइनस आता है बालक। -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3। कोई लफड़ा, माइनस गुने माइनस प्लस 1 इंटू -15 + 3 -12। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -12। किसको लफड़ा है, कैसे आ गया जी, ज़्यादा आ गया था, कैसे कर दिया था 60 यार। ये वाला गलत नहीं ना, नहीं। देख बालक, 6th नंबर इजी है। देखो मैट्रिक्स तुम लोग को दे दिया, डिटरमिनेंट उसका पीछा पूछा, बना लोगे। किसी के अनुसार एक्सपेंड करेंगे इसको हम, क्योंकि जीरो कहीं नहीं मिल रहा है हमको। बताओ ये सब 7 नंबर में कौन बताए, पहला कि दूसरा, दुइयो बता दे, दुइयो बता दे रहा है। लेकिन तुम लोग रूम में जाके बनाओगे, हम कॉपी चेक कर लेंगे बालक। देखो सॉल्यूशन इसका यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, इसका मतलब इसका वैल्यू इक्वल है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, -5 चौके 20 बराबर 2x को x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, -6 चौक 24। 2 में से 20 जाएगा -18, ये माइनस उधर जाएगा तो +24 बराबर 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बराबर 24 में से 18 जाएगा 6, x स्क्वायर का वैल्यू 3, x का वैल्यू ±√3। बालक 2 से 3 बार में कट गया, स्क्वायर उधर चढ़ता है तो प्लस और माइनस लेके, तो प्लस और माइनस चढ़ा दिए, कोई लफड़ा नहीं। इसमें देखो ये 5 दूनी 10 -4 तिया 12 बराबर 5x -3 दूना 6x -2 बराबर -x। तो x का वैल्यू 2। बहुत लड़का को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इधर था, इधर ले गए तो ये प्लस में था, माइनस काइन की होता है ना कि आंसू भी -24 था, उधर ले गए +24, सही किए। लेकिन ये +2x स्क्वायर को इधर ले गए तो बालक हम दुइयों को एक्सचेंज कर दिए हैं, यहाँ वाला आदमी को यहाँ रख दिए, यहाँ वाला आदमी को यहाँ रख दिए। समझ में आया कि नहीं, वहाँ हम एक्सचेंज नहीं करते थे इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़े, 8 नंबर देखो, एक MCQ इसी तरह रहेगा। तुम लोग को हम हल्का सा क्लास 10th का आज दर्शन करवाएंगे। देखो बालक, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर -18 दूना बराबर 6 छक -18 दूनी 36। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना। अरे बालक, ये 0 0 कट गया, -36 इधर आएगा तो x का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकता था, ये चीज़ के बराबर है, ये चीज़ के बराबर है, और यहाँ दुइयों का दुइयों सेम है, तो यहाँ भी तो दुइयों का दुइयों सेम है, तो 6 डायरेक्ट मार सकते थे। लेकिन इस तरह नहीं करना, क्या कि एडवांस ये सब है, ठीक है। ऐसे ही बना लोगे, ये समझ में आ गया। अब आते हैं, तुम लोग को बोले थे ना आज क्लास 10th का दर्शन करवाएंगे, क्लास 10th का दर्शन करवाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
कट नहीं रहा है ना जी? नहीं कट रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दूसरे तरीके से। डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। देखो तुम लोग कहाँ क्लास 10th में पढ़े थे, ये बता दे रहे हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये पहला है x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, ये तुम्हारा था x3 y3। तो तुमसे पूछ देता था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुम लोग का एग्ज़ाम का डेट आ गया क्या? बोल रहा है 27 अप्रैल से। फेक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऐसा सोच रहे हैं ना, नहीं ऐसा हमको कैसा लगता है पता है कि हम लोग एक दिन ना जितने 11 से 12th गए जो एग्ज़ाम दे के नहीं गया, जैसे कि तुम लोग का एग्ज़ाम के कारण कितनी चीज़ परेशानी हो रही है। ये देखो 11th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, पहला चीज़ देखो 11th का एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर हम 11th में बैक लगते हैं तो एक साल पूरा, एक ईयर पूरा बैक हो जाता है। अभी एक ईयर पूरा बैक हो जाता है। झारखंड गवर्नमेंट 11th का एग्ज़ाम, वैसे 11th का एग्ज़ाम का सटीक टाइम कब है? फेब या मार्च। क्या इस समय कभी लेता है? नहीं लेता। इस समय नहीं लेता है तो हम लोग के एग्ज़ाम कब लेते हैं? मई। इस तरह अब मई में एग्ज़ाम लेते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 8 महीने में 12th के एग्ज़ाम ले लेते हैं, जिसके कारण लड़के लोग प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते, हो पाते। और सभी टीचर 12th का सिलेबस कब से शुरू कर देता है? फरवरी से। अब फरवरी से ये मई तक जो 12th की पढ़ाई होती है, इस बीच में लड़के लोग देखो एक 12th और 11th में धर्म संकट में पड़ जाता है कि 12th पढ़ें कि 11th पढ़ें। अगर 11th नहीं पढ़ेंगे, हम 12th पढ़ेंगे और 11th में फेल कर जाएंगे तो पता चलेगा 12th तो पढ़ लिए लेकिन 11th में ही फेल कर गए। ये समस्या के कारण बंदे ना ये पढ़ पा रहे हैं सही से, ना ये पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो इसको लेके ग्रेड में जितने स्टूडेंट हैं ना, या कोई टीचर तो भले ही उस टीचर को मतलब ही नहीं है यार कि एग्ज़ाम टाइम पे हो, वो सबको अपने पैसे छापने से मतलब है। हम चाहते क्या है पता है? कोई एक होते हैं एप्लीकेशन लिख के, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखें। क्या करें कि 11th की एग्ज़ाम जो है उसे समय से कंडक्ट करवाइए, और अगर आप समय से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो मई, जून, जुलाई में लीजिए आप, लेकिन आप इस बाध्यता को ख़त्म कर दीजिए कि फेल करेगा तो 1 साल रोक देंगे। अगर फेल करेंगे 1 साल रोकना है तो आप एग्ज़ाम को समय पर लीजिए, ताकि हम लोग समय पर पढ़ के उसको दे दें और 12th वाला फिर से पढ़ना शुरू कर दें। ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ। हजारीबाग ये सब में ये सब, लेकिन गिरिडीह में 1-2 बार ये सब चीज़ करोगे ना तो लगेगा कि नहीं गिरिडीह भी जागरूक है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं करता है तो मैं भी कोशिश करेंगे, मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो एक बार स्टूडेंट यूनियन को लेके और जाके एक देंगे कि हम लोग का मांग ये है कि या तो आप 11th का एग्ज़ाम समय पर ले लीजिए और जो फेल होता है आप उसको फेल कीजिए 1 साल, या अगर समय पर नहीं लेते हैं, बीच में लेते हैं अक्टूबर में, मई में, तो इस तरह आप एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन फेल करने की बाध्यता को आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उस समय हम लोग 12th पढ़ते हैं, 11th वाला भूल जाते हैं और भूलना इंसान का स्वभाव है। मेरे पास क्या है यहाँ x1 x2 y2 था ना। आ जाओ हम लोग आते हैं, तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते थे 1/2। इसके निमोनिक्स कैसे याद किए थे हम? 23-31-12। कैसे? यहाँ आता था x1 और बोले क्या ताइस किससे बनता है? 2 और 3 से, तो y2 माइनस y3। यहाँ आता है माइनस x2 ताइस 31 माइनस होता है।
ताइस 31, क्या 31, y3 माइनस y1, ताइस 31, फिर क्या आता है 12, ताइस 31 12 आता है ना, तो यहाँ क्या होगा प्लस x3 y1 माइनस y2। एक जगह मैंने बोला हाँ पूरे प्लस नहीं, माइनस प्लस होते हैं। प्लस माइनस प्लस है ना, कंफर्म रहो ना भाई। हम तो लिख रहे थे बराबर प्लस हैं वहाँ देखिए लिखा था यहाँ हाँ वहाँ प्लस है। ताइस 31 12 प्लस है ना, ओह माय फॉल्ट। इतना पर बनाए चलो हाँ ताइस 31 12 ये फार्मूले से हम लोग बनाए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ ये फार्मूले से नहीं बनाना। यहाँ बोलेगा कि डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको बताने हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ हम लोग एक चीज़ ये देखते थे, यहाँ हम लोग मोड लगाते थे, क्या मोड, मोड क्यों लगाते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे एरिया निगेटिव नहीं होता है। अगर -6 भी आ रहा है तो उसको +6 करते थे, उसको क्या करते थे +6 करते थे। तो यहाँ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, देखो बालक 1/2 को 1/2 लिखोगे, तुम्हारे पास जो पॉइंट रहेंगे x1 y1 x1 y1, x2 y2 x2 y2, x3 y3 x3 y3, और यहाँ एक 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 अपने मन से रख दोगे और ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये निकल गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, कोई लफड़ा? देखो कैसे फॉर्मूले बनते हैं, 1/2 1/2 ये है ना, इसको सॉल्व करो, कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, ये x1 ये और ये ख़त्म, y2 माइनस, ठीक है, उसी तरह बना है। यहाँ तक कोई लफड़ा है क्या? ताइस 31 12, और यही फार्मूला से तुम लोग को यहाँ एरिया निकालने हैं। अब यहाँ तुम लोग कुछ स्पेशल केस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्पेशल केस क्या होते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ये क्या है तुम्हारे स्पेशल केस, स्पेशल केस जो हैं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है 0, तो हम लोग बोलते हैं कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये क्या है कोलिनियर है। अब बहुत लोग को पता ही नहीं चल रहा है कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर होता क्या है ये पता ही नहीं चलता, क्या पता ही नहीं चलता। तो आ जाओ कोलिनियर के बारे में बताते हैं। जब 3 पॉइंट एक लाइन में आ जाते हैं, क्या तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर। इसको तुम लोग वहाँ पढ़े हो संरेख, याद आ गया होगा, क्लास 10th के 7.3 या 2 में हैं, हाँ संरेख हैं। 2 पॉइंट दे देगा, बोल देगा क्या ये सब संरेख हैं, यही सब देता है। अब देखो ये क्या होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये लाइन है, पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाएगा x3 y3, कोई भी पॉइंट यहाँ आ जाएगा x2 y2। क्या ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाएगा क्या? जैसे कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, तो देखो हल्का सा ट्रायंगल बन रहा है ना। लेकिन ये पॉइंट वाक तुम यहाँ शिफ्ट कर दोगी तो ये किस तरह आ जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ट्रायंगल बन रहा है। अब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो एरिया क्या आएगा 0, तो इसीलिए एरिया क्या हो जाते हैं 0। तुम लोग वहाँ सभी चीज़, ओ सॉरी इसको रहना है, कोलिनियर के बारे में हम लोग डिप से पढ़ते हैं, क्या डिप से, और जानते हैं कोलिनियर को तुम लोग वहाँ प्रूव्ड कैसे किए हो। अभी तक तुम लोग अगर देखोगे ना कोलिनियर तुम लोग को कहाँ कहाँ भेटाया है, सो हम लिख दे रहे हैं। मेन चीज़ ये पॉजिटिव चीज़ है, ये चीज़ पॉजिटिव है, पढ़ा तो सब देगा, लेकिन कहाँ कहाँ तुम लोग पढ़े हो ये बता रहे हैं। तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो कोलिनियर, कहाँ क्लास 10th में। तुम लोग पढ़े कहाँ हो, क्लास 11th में, कहाँ क्लास 11th में। तुम लोग नहीं पढ़े होगे, पढ़ाए ही नहीं है तुम्हारे सर, लेकिन है। तुम लोग कोलिनियर कहाँ पढ़े, क्लास 12th में। कोलिनियर को प्रूव करने के लिए सभी जगह अलग अलग चीज़ यूज किए हो तुम लोग, अलग अलग पापड़ बेले। यहाँ तुम लोग कोलिनियर को प्रूव करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला निकाल से करते थे, क्या डिस्टेंस फार्मूला बता दें
कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी शो करते थे। याद होगा तो बताना। एक पॉइंट यहाँ रहता था ये, एक पॉइंट यहाँ रहता था बी, एक पॉइंट यहाँ। तो तुम ये बोलते थे कि एक से बी का दूरी निकालते थे और बी से सी का दूरी निकालते थे। और यहाँ अगर 3 रहता था, यहाँ 5 रहता था, तो पता चलता था ए से सी का दूरी 8 आ गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर यहाँ से, तो ये क्या होते थे? कोलिनियर। एक कहाँ था तुम्हारा? 10th में। अब आते हैं 11th में। 11th में कहाँ? और 11th वाला ही कोलिनियर प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर तुम्हारे MCQ आ जाएंगे, 12th में MCQ भी आएगा, 3 पॉइंट दे देगा, बोलेगा ये कोलिनियर है दिखाओ, तो वहाँ तुम क्या 12th वाला डिटर्मिनेंट निकालोगे MCQ में? नहीं। वहाँ तरीका क्या है 11th का? 11th में हम लोग 2 तरीके इसको पढ़े थे। पहला पढ़े थे स्लोप, पहला मेथड स्लोप, एंड दूसरा मेथड इक्वेशन से। किससे? इक्वेशन से। दोनों तरीके बता रहे हैं। मेरे पास वहाँ रहता था, एक पॉइंट रहता था 2 और 3, एक पॉइंट रहता था 4 और 5, और एक पॉइंट दे दिया है 3 और 6। बोल देगा कि ये सब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बताओ। ये सब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, बताओ। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, बताओ। तो यहाँ हम लोग स्लोप का मेथड यूज करते थे। स्लोप क्या होता था? यहाँ से इसका स्लोप को निकालते थे। क्या? स्लोप, जिसको हम बोलते थे m। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ओके, इसी तरह यहाँ से हम स्लोप निकालते थे, और इसका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, y2 माइनस बटे x2 माइनस x1। देखो y2 5 में से 3 गया, 2, 4 में से 2 गया, 2, 6 में से 5 गया, 1, 3 में से 4 गया, -1। अब ये कितना आया? 1। इसका स्लोप कितना आया? 1। इसका स्लोप कितना आया? क्या दोनों इक्वल हैं? क्या? अगर दोनों इक्वल रहता तो कोलिनियर कहलाता, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट कोलिनियर कहलाता। ये क्या हुआ? ये नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए पहला तुम लोग 10th में पढ़े हो, 11th वाला यहाँ हम करवा दिए, दूसरा इक्वेशन वाला करवा देते हैं। वो इक्वेशन वाला, इक्वेशन वाला कैसे करोगे? इक्वेशन वाला कैसे करोगे? मेरे पास 3 पॉइंट, जैसे कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, ये 1 2 3 4, और ये दे दिया 5 और 6। बोल दिया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इक्वेशन से करके दिखाओ। वहाँ तुमसे पूछेगा नहीं, पूछेगा कोलिनियर है। तरीके तुम्हारे पास 1000 हैं, तो हम सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? स्लोप। लेकिन इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? हम चाहते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो। जब भी इक्वेशन निकालना पड़े, कोई भी लाइन का, कोई भी सर्कल का, कोई भी फिगर का, कभी भी, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड टीएड कहीं भी हो, हम 11th में स्टेट लाइन में ही पढ़ाए थे। जब भी इक्वेशन निकालना पड़े, हम लोग एक पॉइंट को ऑटोमेटिक एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ हम एक पॉइंट को ऑटोमेटिक एज्यूम कर लिए, x और y। इसे हम कहते हैं एज्यूम पॉइंट। क्या? एज्यूम पॉइंट। दुनिया में कभी भी इक्वेशन निकालने के लिए बोलेंगे, एक पॉइंट एज्यूम करना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ से यहाँ का स्लोप निकालोगे, और यहाँ से यहाँ का स्लोप निकालोगे। गॉट इट? दोनों स्लोप को इक्वल कर दोगे, और x और y में कोई रिश्ता आ जाएगा। जैसे कि नहीं निकाल पा रहे हो तो 2 में से y जाएगा तो 2 माइनस वाई बराबर 1 में से x जाएगा तो 1 माइनस x। इसका स्लोप, इसका स्लोप, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। एक कट के क्या आ गया? 1। अब देखो 2 माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स, तो x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2 होगा, ये माइनस 2 उधर, तो x माइनस वाई बराबर -1। अब ये x और y को यहाँ रख दो बालक, 5 रखो, और y क्या है? 6 रखो। ओ सॉरी क्या है? 5 माइनस 6 बराबर -1, तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 बराबर -1। क्या इक्वल आ गया? क्या सेटिस्फाई कर दिया? तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तुम देख लो, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर को पहला यहाँ देखे, देन यहाँ, देन यहाँ। अब तुम्हारे पास 12th में क्या है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम क्या कर देते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देते हैं? 0। बालक एक एक प्रश्न को हम बोले ना,
12th में हम लोग क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कर दो तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। एक एक प्रश्न को एग्जाम में बनाने के लिए बहुत तरीके हम बताएंगे, बहुत तरीके बताएंगे, अनपथारी तरीके रहेंगे, ये गारंटी रहेगा। जैसे कि कोलिनियर को प्रूव करने के लिए 4 तरीके अभी बता दूँगा, और तरीके पूछोगे तो और तरीके हैं, लेकिन तुम लोग अभी यही पढ़े हो तो ये सब हम रिकैपिचुलेट करवा देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पे आते हैं। कहाँ, प्रश्न पे है, टाइम है, टाइम है अभी, हाँ 10 मिनट टाइम है ना, पढ़ेंगे हम लोग। किसी को कहीं जाना नहीं ना, किसी को टाइम देके नहीं ना आए हो, गर्लफ्रेंड ये सबको नहीं, बहुत लोग होते हैं ना जो गर्लफ्रेंड ये सबको टाइम देके आता है। चलो एग्जाम्पल, तुम लोग जानते हो आंसू भैया क्या बताते हैं, एग्जाम्पल ही बताते हैं ना। आंसू भैया मतलब एग्जाम्पल, एक ये वाला प्रश्न बताते हैं। इसको देखते हैं किससे बनावे, डिटरमिनेंट मेथड से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट 3 और 8 है, 3 और 8, दूसरा पॉइंट -4 2, ओके, तीसरा पॉइंट 5 और 1 है, हो गया 1 1 1। क्या होते हैं, 1/2 नाबालक, 1/2। देखो ये और ये 3 से हम एक्सपेंड करते हैं, ये और ये खत्म हो गया, 2 एकम 2 -1, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अब क्या आएगा -8, गॉट इट। ये और ये खत्म, -4 को 1 से तो -4, किसी से कर सकते हो, कोई लफड़ा नहीं। डिटरमिनेंट है किसी से, एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3 रो है तो 3 तरीके, 3 कॉलम है तो 3 तरीके, टोटल 6 तरीके। -8 था तो ये खत्म, -4 -5, ओके, +1 है तो +1, ये और ये खत्म, -4 -5 दूनी 10, ये 1/2 आ गया। 3 आएगा ये, -4 -5 -9 को -8 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 9 8 72, -4 -10 -14, -14 को +1 से गुना करेंगे तो -14, 1/2, ये 72 -11 हो जाएगा। तो इसमें 1/2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया तो 61, तो 61/2। और एरिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, क्या, स्क्वायर यूनिट, हमेशा एक नंबर इसके यूनिट पे रहते हैं, स्क्वायर यूनिट। 61/2। अब आ जाओ ये वाला प्रश्न देखो, 7 नंबर देखो, ओ भाई ओ भाई, ठीक है। क्या पूछा है हम लोग से, ये बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या पूछा है, इक्वेशन पूछा है बालक, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना यूजिंग डिटरमिनेंट्स, ठीक है। एंड फाइंड इफ डी के कॉमा 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इतना। देखो बालक, सबसे पहले अभी हम लोग प्रश्न को इतना चीज़ ढक देते हैं, ये चीज़ ढक दे रहे हैं, हाँ प्रश्न दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है वहाँ, ये चीज़ को अभी हम डिलीट कर रहे हैं। हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना यूजिंग डिटरमिनेंट। बालक मेरे पास कितने पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ये दिया है 1,3, दूसरा पॉइंट क्या दिया है 0 0, मेरे से तीसरा पॉइंट है क्या, हम इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब एज्यूम पॉइंट लेना पड़ेगा, एज्यूम पॉइंट लाएंगे। क्या बालक, हम इसी के सीधा एक पॉइंट ले लेते हैं, ये बी है तो अपने मन से, अच्छा इधर नहीं इधर बढ़ा देते हैं, सी उधर बढ़ाएंगे एक ठीक लगेगा, नहीं ये बी और यानी सी कहाँ से लिखोगे, गलत होगा ना। तो
तो इधर हम सी बढ़ा दे रहे हैं। और ये सी क्या अपने मन से लाते हैं? हाँ, जब भी इक्वेशन लिखना पड़े एक पॉइंट एज्यूम पॉइंट हम लोग एक्स और वाई अपने मन से लेंगे। क्या कहते हैं इसे हम? अच्छा सिकंदर ये बताओ, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? नहीं, क्या एक ही लाइन में नहीं है? कोलिनियर है। और अगर ये सी पॉइंट इसके ऊपर आएगा तो ये पक्का तो सीधा गया होगा बालक। यानी हम लोग को ये पता चल रहा है कि आंसू भैया ए और बी तो पॉइंट दिया था, अगर इक्वेशन निकालना रहता है ना तो हम उसी पॉइंट के कोलिनियर लेते हैं, वो पॉइंट को छोड़ दो। कॉल कर रहे हैं और रहने दो यार, पढ़ाते। हाँ सर, हाँ रिकॉर्ड रहता है ना। कुछ बोल रहे थे सर? हाँ हम यहीं पढ़ाएंगे सर। सर बोर्ड में हम नहीं पढ़ा पाएंगे सर, नहीं पढ़ा पाएंगे। वाइट बोर्ड में मेरे से नहीं हो पाएगा सर। हाँ बस अभी टाइम है ना 5 मिनट हो गया ना, तो एक प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं ना, उसके बाद आगे सॉल्व कर लोगे। बस 1 सेकंड बाहर, 1 सेकंड। नहीं 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 नहीं, रहने दो रहने दो। नहीं 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 रहने दो। हाँ आप वहाँ बैठ जाओ। देखो बालक, हम लोग को अगर इक्वेशन निकालना रहता है तो हम लोग क्या कोलिनियर लेते हैं ना, तो ये पॉइंट कोलिनियर लें। यानी अगर हम बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर रहते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? 3 पॉइंट कोलिनियर रहते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? 0 होगा। इसको निकालने के लिए 1/2 क्या होते हैं? पहला पॉइंट क्या है? 1 और 3। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 और 0। तीसरा पॉइंट क्या है? x और यहाँ क्या होते हैं? 1 1 1। तुम बताओगे आकाश इसको एक्सपेंड हम किससे करें? इसका वैल्यू तुम्हारा कितना है? 0 है, क्योंकि तीनों एक लाइन में है। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे आकाश? रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो 2, जिसमें ज़्यादा 0 उसके अनुसार। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंड, एक्सपेंड अलोंग रो 2। गॉट इट? ये 1/2। देखो इसको सॉल्व, ये 2 इधर भागा में उधर जाएगा तो 0 से गुना करोगे 0 बन जाओगे। अगर नहीं करने का मन कर रहा है तो 1/2 को यहीं रखो। रो 2 ये पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या होते हैं? तो निगेटिव 0, ये पॉजिटिव 0 और ये क्या होगा? निगेटिव 1। अब ये और ये ख़त्म, y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा -3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, और ये क्या आ गया? 0। अब तुम इसको उधर भेजोगे तो 0 बन जाएगा ना। तो ये 0 ये 0, ये देखो -y माइनस गुने माइनस प्लस 3x बराबर 0। तो 3x माइनस वाई बराबर 0। हम लोग से इक्वेशन ही पूछा था। इक्वेशन क्या होते हैं? x और y में रिश्ता होता है कि भाई क्या मेरे में बदलाव हो रहा है तो तुम्हारे में क्या बदलाव हो रहा है। हम अगर तुमको छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ दुख दर्द हो रहा है कि नहीं। आ जाओ, इसका एक दूसरा प्रश्न बोला है। क्या बोला है? इफ़ के डी के कोमा 0 इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्या बोला है? ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी डी कितना दे दिया है? 3। तो इसको कैसे निकालोगे? 1/2। ए का पॉइंट क्या है बालक? 1,3 1,3। बी का पॉइंट क्या है बालक? 0,0 0,0। के 0 नहीं दिया है बालक, ये 1 1 1। इसका वैल्यू कितना दे दिया है? इसको सॉल्व कर लोगे और के का वैल्यू नहीं आ जाएगा। इसको डिटो कॉपी पेस्ट ऐसे करोगे। कौन सा किसके अनुसार करोगे? एक्सपेंड कॉलम 2 बालक, कॉलम 2 और रो 2 भी है ना। चलो माय फॉल्ट। तो बना लोगे? PDF भेज दे रहे हैं। टिल देन बाय बाय। रोक दो।